एम संस्कृति अभिमान चैनल रे मो आपरो घणे मानसू स्वागत है। साथियों, कई बार आपे एड़ी एड़ी चीज़ों देखा करो, लेकिन उन माथे कभी आपे विचार नहीं कियो कि इन शब्दों रो प्रयोग अठे क्यों कियो है। कई बार की आज हर घर में शादी रो कार्ड आवे और उन शादी रे कार्ड ने देखो, हाँ, चिरंजीव, रमेश और आयुष्मती, संगीता, यानी इन तरीकों नाम लिखोड़ा देखो, लेकिन कदे भी आपे वो विचार नहीं कियो तो इन लड़के रे नाम रे आगे चिरंजीवी शब्द क्यों लिखे और लड़के रे नाम रे आगे, लड़की रे नाम रे आगे आयुष्मती क्यों लिखे। अब चिरंजीवी और आयुष्मती तो इन्हें भी लारे बहुत बड़ो इतिहास है और इन इतिहास की जानकारी आज मैं आपने देवन आयो हूँ। और इन संसार रे में कलयुग रे में 7 चिरंजीवी होया है जो को अमर है, और वे या तो कोई वचनों बंध्योड़ा है और या पछे वन कोई श्राप दियोड़ो है। अब देखो, एक संस्कृत रे श्लोक रे में कयो है कि अश्वत्थामा बलिव्रासो हनुमान से विभीषण कृपः परशुराम च सप्त ऐते चिरंजीविनः, यानी ये 7 चिरंजीवी होया है। उनमें अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, हनुमान जी, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम जी और व्यास मुनि, ये 7 इन धरती रे में थे। आज भी कलयुग रे में जीवित अवस्था में चिरंजीवी है, वह कभी मरा नहीं और अजर अमर है। और उन्हें हाथे एक 8वां नाम जोड़ोड़ो है और वो है नाम मार्कंडेय ऋषि, क्योंकि वो एक श्लोक में, संस्कृत श्लोक में कहो है कि सप्ते ताने संस्मरे नित्यम मार्कंडेय में हम अष्टम जीवित वर्ष शतम सोपी सर्व व्याधि वर्जित है, यानी कि जो 7वां अजर अमर है और 8वां नाम मार्कंडेय ऋषि रो है। अगर 8वां नाम अगर प्रातःकालीन कोई ले ले तो वो भी व्यक्ति कभी दुखी नहीं हुए। तो साथियों, ये 7 तो चिरंजीवी और 8वां मार्कंडेय ऋषि, ये तो चिरंजीवी है। लेकिन अपनी मूल बात है वो है कि कोई भी शादी रे कार्ड रे माथे चिरंजीवी और आयुष्मती लिखिड़ो हुए तो अपनो पहली बात है चिरंजीवी जो को लड़के रे नाम रे आगे लिखी जाए करे, वो क्यों लिखी जाए। तो इन्हीं एक बहुत बढ़िया कहानी है कि साथियों, एक ब्राह्मण परिवार हो और उन ब्राह्मण दंपति रे कोई संतान नहीं, और हमेशा कथाओं इन तरीके से बढ़िया करे। उन ब्राह्मण दंपति जोग माया ने, यानी महामाया, उन महामाया री करी तपस्या, हे माया, हे जोग माया, कि मारे संतान नहीं है, आप मने वरदान दो। और बड़ी तपस्या करी तो उन दिन महामाया और एक वरदान दियो कि बोल थारे कहीं चाहिए, कि माँ मारे पुत्र नहीं है और आप मने पुत्र दे रहा हूँ। तो माँ माया री कृपा हूँ वह वरदान दियो, और वरदान रे हाथे माँ शर्त राखी कि बोल कि मारे कने 2 तरह रा पुत्र है। एक पुत्र तो एड़ो है जकरी उम्र है 10,000 वर्ष है, लेकिन वो महामूर्ख वेला, और दूसरो है जकरी मात्र 15 वर्ष की उम्र है, लेकिन वो महाविद्वान वेला। अब ब्राह्मण तू बोल, इन दोनों में कयो थारे पुत्र चाहिए। तो उन ब्राह्मण दंपति देखियो कि मूर्ख पुत्र रे करते तो विद्वान पुत्र ही ठीक है, और आगे मारा भाग होई जो होना। तो इन तरीके वह 15 वर्ष रो महाविद्वान पुत्र रूप में ब्राह्मण माँ वरदान मांग लियो, और 9 मास रे बाद में उन ब्राह्मणी रे एक पुत्र हो गयो। अब वो पुत्र होयो और 5 साल तक वो पुत्र मारी गोद रे में खेलियो है, बड़ो होयो है। और एक दिन माँ ने बैठे बैठे मन रे में विचार आयो है कि मारो पुत्र 5 साल रो तो आज हो गयो है, और लाडला 10 साल निकलते टाइम नहीं लागेला, लेकिन जिन आज खुशियों मारे इन बच्चे ने मैं पाले ने मोटो किए हूँ, मैं उन बच्चे की लाश नहीं देख सकूँ। जब आप रे पति ने कहो, पतिदेव आप कोई न कोई एड़ो कोई युक्ति करो, कोई न कोई एड़ो आप योजना बनाओ कि जेनु मारो पुत्र आजीवन जीवित रहे। अब देखो कि पंडित जी बोलिया कि भाई वह तो विधिरो विद्वान है, फिर भी अपनी कोशिश करनी चाहिए। और उन ब्राह्मण आप रे पुत्र ने काशी पढ़ने वास्ते भेज दियो। अब देखो, जन्मजात और माँ मायारो तो वरदान हो, और काशी रे माँ 10 साल वो लड़को पढ़ियो है, और उन पूरे काशी रे माँ
एक नंबर और महाविद्वान रे रूप में ख्याति प्राप्त कर दी है चारों तरफ। उन ख्याति रे कारण काशी रे एक सेठ अपनी कन्याओं और उन ब्राह्मण पुत्र हाथे शादी कर दी। अब देखो सा विधि और विद्वान, अब टाइम भी पूरा हो रही हो, और अब जब उन ब्राह्मण पुत्र जो विद्वान पुत्र है उन्हें पति पत्नी रे मिलन की रात और वो ही उन लड़के री अंतिम आयु दिन। अब देखो दोनों मेल खा रहा है, और जो ही रात रो टाइम हुआ है और पति पति रो मिलन रो टाइम हुआ है, उन टाइम यमराज जी आन उठे पहुंच गया है कि भाई इनो तो टाइम पूरा हो है, हमें तो मने ले जाना पड़ी। जद यमराज उन कमरे ने इन तरीके में बंद करेड़ो हो, लेकिन कठे भी आवनी जगह नहीं मिली, तो यमराज जी एक सांप रो रूप धारण कर और उन कमरे में घुस गया है, और उन लड़के ने जा और डस दियो। और डसते देख आपरे पति ने और उन जो सेठ री कन्या उन सांप ने पकड़ो है, और एक कने कमंडल पड़ो तो उन कमंडल में बंद कर और माथे ढक्कन दे दियो। अब कहीं हुई सेठ री कन्या वो भी बड़ी विद्वान थी, वो भी महामाया जोगमाया री भगत थी, और उन टाइम माँ जोगमाया ने उन्हें याद करनी शुरू करी है। अब देखो आगे कई विधि विधान बने, और अठीने यमराज जी उन कमंडल रे में बंद हो गया, और यमलोक रे में हाहाकार मच गयो। एक एक डेढ़ महीनो हो गयो, और यमलोक री जो कोई स्थिति हैं खराब होने लगी, पूरा हिसाब किताब हैं बिगड़न लागो। जब उठूँ वे यमलोक रा लोग हैं अठीने अठीने पतो करने लागो कि यमराज जी गया तो गया कठे। तो दिव्य दृष्टियों दौड़ाई और पतो करियो तो एक कमंडल रे मों पैक होड़ा बैठा है। अब किन्नी हिम्मत पड़े उन महा सती रे कने जावनी। जब वो यमलोक रा जितना भी हा वे माँ महामाया जोगमाया रे कने गए, हे जोगमाया तू जावे तो उन कमंडल में यमराज जी ने छोड़ा सके, और बाकी हरी की हिम्मत नहीं पड़े। अब जोगमाया महामाया रे रूप में और अठने सेठ की कन्या माँ ने याद करोड़ी ही, और माँ उठे प्रकट हो गई है। और माँ जहीं प्रकट हुई है और उन कन्या माँ ने हाथ जोड़ और आशीर्वाद प्राप्त कियो, और माँ आशीर्वाद दे दियो कि जा थारो पति चिरंजीवी हुए। अब वो चिरंजीवी की अठे तो मृत लाश पड़ी है। जदे कहो कि माँ कहो कि बेटा इन कमंडल में यमराज ने तू बार काट। अब यमराज ने उन महामाया रे कहणु सेठ री कन्या उन कमंडल में यमराज जी ने बारे काटिया है, और बारे काटते यमराज जी स्वतंत्र हुआ, और स्वतंत्र होता जावता यानी कि आप उन्हें सेठ री कन्या रे पति ने पाछो जीवित दान दे दे है, और जावता जावता वे भी उन्हें चिरंजीवी होने रो वरदान दे दे, और उन्हें बादरे में वो लड़को भी चिरंजीवी हो जाया करे। तो साथियों आ बात तो ही कि लड़के रे नाम रे आगे चिरंजीवी शब्द है वो उन दिनों लागनो शुरू हुआ। आज भी शादी ब्याह रे में कार्ड रे में लड़के रे नाम रे आगे चिरंजीवी शब्द लिखियोड़ो है, तो ओ कारण। अब दूसरी बात ही कि लड़के रे नाम रे आगे आयुष्मती, तो आयुष्मती क्यों हुई? आ कथा कहीं है वह भी इन तरीके है कि इन धरती रे माथे कि राजा आकाशधर राज करता, लेकिन वोरे भी कोई संतान नहीं थी। वे भगवान विष्णु ने याद किया, हे भगवान मारे संतान नहीं है, तो यानी मोरी इतनी तपस्या कि भगवान विष्णु रो जो है वो आसन धुजण लागो। जब नारद जी ने भेजा कि भाई मृत्युलोक में जा, और तू जा, और कौन है एड़ो जो को एड़ो तपस्वी जो मारो आज आसन धूज रियो है। और नारद जी उठे राजा आकाश धरे उठे जावे है, और नारद जी ने देख और राजा आकाशधर ने प्रणाम करे है कि नारद जी मेरा धन धन भाग की आप मारे घरे पधारिया। तो नारद जी के कहो कि बोल थारे कई समस्या है, और बोल। जब नारद जी ने राजा आकाशधर कहो कि सब कुछ मारे है, मारे अठे राजधानी में कोई तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन मारे संतान नहीं है। तो नारद जी कहो कि थारे संतान हो जाई, लेकिन एक काम करना पड़ी थने। तो को बोलो। तो एक ही बात है कि थारे यार धरती है, इन्हें माते तू एक सोनेरो हड़ बना, सोनेरो हड़ बना, तू तो आगे खींची और लुगाई उन हड़े माथे हाथ राखी, और या थार लुगाई खींची और तू उन हड़े माथे हाथ राख, उन जमीन जोत,
और जोतुरी जमीन है उन माथे एक थने मोटो यज्ञ करनो पड़ेला और वह भूमि थने पवित्र करनी पड़ेला। तो नारद जी रे कहना राजा आकाशधर है वो इन तरीकों कर दे, सोनेर हल बनावे और जमीन जोत दे और उठे यज्ञ करे, और यज्ञ करते ही अपने आप ही उन भूमि रे मुँह एक कन्या प्रकट हुए। और उन कन्या ने देख और राजा आकाशधर और वारी पत्नी बहुत ही खुश हुए और वे बड़ी खुशी खुशी रे हाथे उन बच्ची ने उन कन्या ने आप रे मेल रे मुँह लेन जावे। अब देखो कि ये भी इन तरीके हुए तो लारे कोई न कोई कारण जरूर बनोड़ा हुए। अब जो ही मेल रे मुँह प्रवेश करे और मेल रे मोज एक शेर खड़ो हुए और जो ही राजा उन मेल रे मुँह प्रवेश होने लागे उन शेर न देख वह कन्या हाथों छूट जावे और छूटते ही वो शेर उन कन्या ने पकड़ ले। कन्या ने पकड़े, अब राजा रा तो हाथ पग धुजन लागा और वही शेर थोड़ी देर में एक कमल पुष्प रूप में परिवर्तित हो जावे, कमल पुष्प रूप में परिवर्तित हो जावे। और उन टाइम भगवान विष्णु प्रकट हुए और भगवान जय विष्णु प्रकट हुए और विष्णु प्रकट होते ही उन कमल पुष्प रे हाथ लगावे और हाथ लगाते ही कने यमराज जी भी प्रकट हो जावे। अब यमराज जी उन कन्या ने स्पर्श करे और स्पर्श करते ही वह कन्या भी 25 वर्षीय एक युवती के रूप में बन जाया करे। अब देखो विधि रो विधान और राजा आकाशधर देखियो, अब भगवान विष्णु ज्यादा तो और भी इन कन्या रे वास्ते कौन वर वेला। जदे राजा आकाशधर है भगवान विष्णु रे हाथे उन कन्या रो विवाह कर दे और उन्हें हाथे यमराज जी उठे हाजिर हुए और यमराज जी उन्हें सदा सदा रे वास्ते आयुष्मती भव और इन तरीके रो एक आशीर्वाद दे दे। जब वो यमराज द्वारा उन कन्या ने आयुष्मती रो वरदान मिल जावे तो इन कारण वह आजीवन भगवान विष्णु रे हाथी रही है। इन कारणों आज भी अपने शादी ब्याह रे कार्ड रे मो लड़की रे नाम रे आगे आयुष्मती लिखी जा करे। तो साथियों इन तरीके आ ही एक ऐतिहासिक बात जो 7 चिरंजीवी इन धरती रे माथे होया, जो को आज भी जीवित है इन धरती रे माथे, वे किन रूप में है ये ओके नहीं मालूम को नहीं है, ठीक है। और इन शादी ब्याह रे मो चिरंजीवी लड़को और आयुष्मती लड़की रो नाम इन कारण लिखी जा करे। तो इन तरीके से साथियों आपने एक और नई ऐतिहासिक कथा ले आ रही हूँ, जितने तक मैंने आप आज्ञा दे रहा हूँ। राम राम।